अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम आज आयरलैंड के खिलाफ इन एक्शन होगी। हम सबको पता है कि ये सीरीज़ ना सिर्फ आयरलैंड और बल्कि इंग्लैंड दोनों वर्ल्ड कप के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पाकिस्तान का 18 रुकनी स्क्वाड यहाँ पर गया है और 15 रुकनी स्क्वाड का सिलेक्शन भी होना है। साथ में नए कोच ने भी इंग्लैंड सीरीज़ में ज्वाइन करना है, तो लॉट टू सी इन दिस आयरलैंड एंड इंग्लैंड सीरीज़। और आज आपको पता है कि ये शाम में मैच है, 3 T20 मैचेस अगेंस्ट आयरलैंड है, ये 4 T20 पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, ना सिर्फ इंग्लैंड आयरलैंड वर्ल्ड कप के हवाले से बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से तफसीली बात करेंगे। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिद साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू होगी इस मैच सीरीज़ के हवाले से। और अब चलते हैं सलीम खालिद साहब के साथ। बहुत शुक्रिया सलीम भाई ज्वाइन करने के लिए। जैसे मैंने आई थिंक आप भी एग्री करेंगे कि फाइनली हमें जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट वो वर्ल्ड कप से पहले देखने को मिली, क्योंकि न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद गैप आ गया था। सो बहुत कुछ तब्दील हो गया, नए कप्तान भी आ चुके हुए हैं, नए कोच ज्वाइन करेंगे, मंजरनामा तब्दील हो गया है। और ये भी लोग देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे बड़े तबसरे होते हैं, आप भी उसमें शामिल हो रहे होते हैं, आप खुद भी लिखते हैं, लोग बड़े आपके तबसरे पढ़ते भी हैं कि क्या टीम यूनाइटेड भी है या नहीं है। तो बहुत कुछ है इन 7 मैचेस में देखने के लिए सलीम भाई। जी गफार, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया और वाकई थोड़ा गैप आ गया था, तो क्रिकेट हो रही है, वरना अब तक तो जो शायकीन क्रिकेट है वो मजबूरन आईपीएल को देख रहे थे, जहां पर वीडियो गेम वाली क्रिकेट हो रही है, जो लगता ही नहीं है, हर बॉल पे चौका छक्का और बिल्कुल मजा ही नहीं है। एक तरह का जो सिर्फ चौके छक्के देखना चाह रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो रियल क्रिकेट एक बॉल और बैट में असल जंग देखना चाह रहे हैं वो बोलते हैं कि यार ये क्या है, ये वीडियो गेम है या असल क्रिकेट हो रही है। तो अब पाकिस्तान टीम खेलेगी आयरलैंड के खिलाफ, तो होपफुली अच्छी क्रिकेट होगी। और जैसे आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है, इसके बाद आयरलैंड के बाद इंग्लैंड से भी खेलना है। और अब तक हमारा कॉम्बिनेशन बन जाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा है नहीं और कई शोबों में मसाइल नजर आ रहे हैं। फिर जिस तरह आपने यूनाइटेड वाली बात बोली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खुद पीसीबी के आला हुकाम भी ये बात मान चुके हैं कि थोड़ा सा ऐसा मसला जैसे इत्तेहाद टीम में नहीं ऐसा नजर आ रहा था, जो शायद उनको लग रहा खत्म हो गया, लेकिन दिल पे कुछ प्लेयर बातें लिए बैठे हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मसाइल हुए थे। लेकिन होपफुली जब खेलेंगे दोबारा, थोड़ा टाइम भी हो गया आयरलैंड के खिलाफ, तो फिर ये सब चीजें भूल कर अच्छी परफॉर्मेंस पर तवज्जो मजबूर होगी। तो जनाब, चाहे शाहिद आफरीदी का दौर हो जब वो आए थे, सलीम खालिद साहब जब उस ज़माने में अखबार वतन में होते थे, और उसके बाद फिर ये बहुत पुराना ताल्लुक है खिलाड़ियों का इनके साथ, और बहुत कुछ जानते हैं ये खिलाड़ियों के हवाले से। इस हवाले से तफसीली में बात करूंगा, चूँकि बहुत सारी चीज़ों पर इनसे मैंने आज अंदर ही खबरें निकलवानी है, जो कि चाहे बाबर आजम की कैप्टनसी जब गई, शाहीन जब आए, फिर शाहीन जब गए, बल्कि पहले सलीम भाई मैच के हवाले से बात कर लूँ, चूँकि मोहम्मद आमिर का जो वीज़ा है वो नहीं आ सका, पहले T20 से वो बाहर हो चुके हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, मतलब वो तो इंग्लैंड के बड़े रेगुलर और फैन, उनके पास वीज़ा भी है, तो ये बड़ी लोगों को हैरानगी है। और जैसा आपने भी तहरीर किया और मेरे पास भी, मैंने भी बार बार पूछने की कोशिश की, तो बस ये बताया गया जी वीज़ा प्रोसेस में है। बट दुनिया में ऐसा बड़ा कम होता है कि आप अपने मेहमान खिलाड़ियों को वीज़ा ना दें। हाँ, जहां तक मेरी इत्तलात है आमिर को वीजा मिल चुका है, लेकिन अब मुश्किल है कि वो बर वक्त पहुंच सके पहले T20 तक। तो अगले 2 जो मैच होंगे, दूसरा और तीसरा, उसमें शायद वो शिरकत करेंगे कि दस्तयाब होंगे। अब टीम मैनेजमेंट का ये डिसीजन होगा खिलाते हैं नहीं खिलाते। जहां तक उनको वीजा ना मिलने का ताल्लुक है, तो उनके पास इंग्लैंड की मुस्तकिल रेजिडेंसी है, वो वहां पर बरतानवी शहरी बनने के करीब है, क्योंकि उनकी अहलिया बरतानवी नजाद है। तो ऐसा मसला होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक क्रिमिनल केस उनका था, जेल में रहे थे बरतानिया में। अगर ये वाली चीज रुकावट बनी, तो फिर जब टेस्ट खेलने पाकिस्तान टीम गई थी आयरलैंड, तब क्यों उनको वीजा मिला था, तो कुछ समझ नहीं आया कि ताखीर क्यों हुई थी। लेकिन बहरहाल ऑल वेल एंड वेल, अब मसला हल हो गया है और आमिर ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये वीजे का इशू आपको पता है लगा रहता है, और खास तौर पर हम साथियों को तो ज्यादा पता हो, ये प्लेयर्स के साथ तो रेयर होता है, लेकिन साथियों के साथ तो आपको पता है वर्ल्ड कप में इंडिया में क्या हुआ था। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। सलीम भाई, पहले T20 के हवाले से क्या सोचते हैं, जो कि अब से कुछ देर बाद टॉस भी होगा, फिर मैच शुरू होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि लोगों की नजरें हैं कि पाकिस्तान टॉप 6 में किसको खिलाता है, हम ऑलराउंडर्स कौन से आजमाना चाह रहे हैं। हमारे आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव सलीम भाई ये है इस सीरीज़ का कि अल्लाह करके हमारे सारे फास्ट बॉलर फिट होके एक साथ स्क्वाड में माशाल्लाह मौजूद हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो फिट ही रहें वर्ल्ड कप तक के लिए। सो सलीम भाई, क्या सकते हैं, आपको खाका क्या होना चाहिए और हमारी एक हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इन निस्बतन एक कमज़ोर हरीफ है, इसके बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ 4 वनडे मैचेस T20 मैचेस हैं।
गफार, आपने सुना होगा ना, घर पे तो सभी शेर होते हैं, तो आयरिश टीम को भी हम आसान नहीं ले सकते। पहले भी इसने हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया, हराया था, उसके बाद क्या क्या हुआ आपको याद ही होगा। तो ये बिल्कुल। हमेशा के लिए एक इसके साथ हमारे साथ एक जुवेंटस की बात की भाई आयरलैंड की टीम से शिकस्त, आयरलैंड की टीम से शिकस्त। तो ये सीरीज बज़ाहिर तो वही है कि, लेकिन बज़ाहिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज बहुत आसान थी। उनकी सेकंड या थर्ड दर्जे की टीम आई थी पाकिस्तान, लेकिन आपको पता है वहां रह नहीं सके और बमुश्किल बराबर की सीरीज। तो आयरलैंड के खिलाफ भी यही है कि होम ग्राउंड पर बिल्कुल भी उनको आसान नहीं समझना, क्योंकि खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप से पहले अगर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में नतीजे अच्छे नहीं रहे तो कॉन्फिडेंस प्लेयर्स में नीचे आ जाएगा और लोग भी ये बातें करेंगे कि अरे क्या टीम है, आयरलैंड को तो हरा नहीं सकी, तो फिर ये वर्ल्ड कप में क्या करेगी। और होपफुली ऐसा होगा नहीं, अच्छा परफॉर्म करेगी हमारी टीम। साथ में दूसरी कॉम्बिनेशन का आपने बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जहां उन्होंने कहा था कि अब वही प्लेयर्स खेलेंगे जो वर्ल्ड कप जिनको खिलाना है, क्योंकि अब तजुर्बात का वक्त गुजर चुका। तो अब पहले मैच से हमें काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि बाबर के जहन में क्या है, किसको खिलाना चाहते हैं, किसको बिठाना चाहते हैं। पेस अटैक की आपने बात की, वाकई बहुत जबरदस्त ऑन पेपर पेस अटैक हमारा हो गया है। शाहीन की फॉर्म में अब नजर आ रहे हैं, हारिस रऊफ भी फिट हो गए, नसीम शाह भी है। तीन तो हमारे मेन बॉलर हैं, ऑलराउंडर भी हमारे पास। ऑलराउंडर में थोड़ा सा मुझे शक, मैं यूं कहूंगा कि कोई बैटिंग में अच्छा है, बॉलिंग में नहीं, तो बॉलिंग में अच्छा, बैटिंग में नहीं। तो ऑलराउंडर तो हमारे यहाँ रहे ही नहीं है पुराने वाले जो थे, लेकिन बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑन पेपर गफार अच्छी टीम लगती है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह जीतना चाहिए। सलीम भाई, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड ओपिनियन है। जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर तो हम अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में स्पेशली, और आपने जो आईपीएल का जिक्र किया, थोड़ी सी क्रिकेट टी20 की एकदम से बड़ी स्पीड, कहते हैं टर्बो स्पीड पर आ गई है। पांचवें गियर में सारे बैट्समैन जो है वो दिखाई देते हैं। सो आपको क्या लगता है सर, वो जो एक बहस है कि साइम अयूब बाबर हों, रिजवान बाबर की एक बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग जोड़ी जिसने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए, जिसने बड़े पाकिस्तान को मैचेस जितवाए, लेकिन एक बड़ी कहते हैं ना डिवाइडेड ओपिनियन है। एक हल्का समझता है क्रिकेट फैंस का, क्रिकेटर्स का भी, सहाफ़ियों का भी, कि शायद ये दोनों स्ट्राइक रेट इनका बेहतर होना चाहिए। दूसरी जानिब स्टैट्स देखें, और शायद मैं भी थोड़ा सा बायस्ड हो जाऊंगा कि मुझे लगता है कि उनके 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 नताइज बहुत अच्छे हैं। यानी कि कन्वर्जन रेट्स हैं, आपको याद है हमने कराची में एक साथ वो टी20 इंग्लैंड वाला कवर किया था, वहाँ 200 रन चेस किए हमने, 152 वर्ल्ड कप में चेस किए, इसी तरह हमने 190 समथिंग जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन दोनों ने चेस करवाए। सलीम भाई, आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? और चूंकि इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि साइम उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए, तो ये एक और हमें जो है ना वो एक डाउट डाल देती है चीज़। गफार देखें, बात यह है कि इसमें ना बाबर और रिजवान नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन दोनों एक ही तरह से है। जैसे अगर आप ये सोचेंगे जी ये पावर प्ले के ओवर है, शुरू के इसमें जाते ही बाबर हार्ड हिटिंग शुरू कर देंगे, खूब छक्के लगाएंगे, चौके लगाएंगे, ऐसा नहीं है। या आप समझे रिजवान ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, वो करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल हावी जो हो जाते हैं उस तरह का नहीं है। उनका अपना एक स्टाइल है। पहले जाहिर उन्होंने मैचेस जितवाए, लेकिन आपने जैसे खुद भी निशानदेही की, क्रिकेट हर दिन तब्दील हो जा रही है और हर दिन बहुत तेज हो रही है क्रिकेट। अब तो 150 का स्ट्राइक रेट भी किसी का होता है तो लोग बोलते हैं यार ये क्या है यार। एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ चुकी हैं। हम लोग अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं 160 170 रन वाली क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। हम लोगों को आगे बढ़ना है कि हम इस तरह का खेलें कि 200 रन बनाए, एटलीस्ट 200 तो जहन में हम रखें। उसके लिए जरूरी है कि चले एक एंकर हो, साथ में जो दूसरा होना चाहिए वो एक हार्ड हिटर होना चाहिए जो बैटिंग कर सके। लेकिन आप भी इस बात को जानते हैं, आपने अभी पॉइंट आउट किया कि साइम अयूब इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सके, जो उनके टैलेंट है उसकी झलक नहीं दिखा सके। और बहुत खुशकिस्मत है कि वो अब भी स्क्वाड में शामिल है, वरना यहाँ तो 2-2 मैचों के बाद बाहर कर दिया जाता है प्लेयर को। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज के मैच और कुछ और सवालात हैं दिलचस्प सलीम साहब से करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुश आमदेद। और सलीम भाई, वैसे तो अभी चूंकि वर्ल्ड कप के 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान होना है, 3 खिलाड़ी हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक आजमाइश में डाल देता हूँ वर्ल्ड कप स्क्वाड से पहले कि आपके ख्याल में सलीम भाई 11 क्या आपको परफेक्ट नजर आती है? आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, आप समझते हैं कि ये अगर 11 खेले हमारी पहले आयरलैंड के मैच में या आगे चल के दूसरे तीसरे मैच में, तो हम एक अच्छा वर्ल्ड कप का जो कॉम्बिनेशन तश्कील दे सकते हैं। आपके सर 11 में कौन कौन शामिल हैं? एक मैच तक का टाइम देके सवाल पूछते तो मैं ज्यादा अच्छी तरह आपको बता पाता, लेकिन अब भी अगर आप पूछे तो देखें कुछ प्लेयर अगर मैं मिस करूं तो आप मुझे बताइएगा। देखें
बाबर के साथ अभी हम साइम को ही रखते हैं चले, ठीक है। एज अ ओपनर हम उनको ही रखते हैं, रिजवान को ले आते हैं, उस्मान को स्क्वाड में लिया है अब, जी जी। तो उनको आजमाना चाहिए। और अगर इतना एतमाद उनको किया, हम उन प्लेयर्स को लेते हैं जो स्क्वाड में शामिल हैं, कौन शामिल नहीं हुआ उसको हम छोड़ देते हैं, हम ठीक है। अपनी पसंद करेंगे टीम, तो वो जरूरी थोड़ी खेले, हम वो टीम बना रहे हैं जो टीम खेलेगी, हमें लगता है कि सेलेक्टर्स के जहन में जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है। वो हमने नाम शादाब को ऊपर खिलाना चाहिए, इनको शादाब को लेकर आना चाहिए। ठीक है। तो फिर इस तरह से हमारे पास कुछ ऐसे तगड़े इमाद हैं, उनको उनको भी ऑलराउंडर के नाम पे हम उसको लेते हैं, उनको लें। इफ्तिखार की पोजीशन अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई कि वो है क्या, लोग कहते हैं ऑलराउंडर, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं अपने दिमाग की बात नहीं कर रहा, मैं सेलेक्टर्स कतई की कलामी सलीम भाई, इस फखर जमान को कहाँ खिलाना चाहेंगे? क्योंकि वो भी, उनके साथ थोड़ी सी ज्यादती हुई कि वो ओपनर थे, फिर उनको मिड ऑर्डर में आना पड़ा। है तो इम्पैक्ट प्लेयर है, लेकिन थोड़ा सा T20 में उनकी परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन है। फखर को देखें, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो उनको ओपन कराऊं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता, मैं वही बात कर रहा हूँ, उस माइंड सेट की बात कर रहा हूँ जो चल रहा है अभी, बिल्कुल ठीक है। उसके मुताबिक फखर जो है वो चौथे नंबर पर आएंगे या 5वें नंबर पर आएंगे, या उनको हो सकता है खिलाएंगे नहीं कुछ मैचों में, ये भी हो सकता है। तो ये चीज देखने की है कि चल क्या रहा है। वो पहला मैच हम देखेंगे ना, बिल्कुल आज ठीक। का मैच, उसके बाद हमें आइडिया होगा कि क्या होता है। बॉलिंग में तो हमारे पास देखें, शाहीन को खिलाना चाहिए, हारिस की पिछते हैं, लेकिन ये कहते हैं विकेट टेकर हैं, नसीम भी हमारे पास है। अब हम गिने, हमने ज्यादा तो नहीं कर ली है, शादाब अपने स्पिनर के हाँ, तौर एक पे एक स्पिनर किसको खिलाना चाहेंगे? जो कि हमने थोड़ा सा ये किया कि हमने उसामा को सर लेफ्ट आउट कर दिया, तो क्या शादाब इमाद भी आपको नजर आ रहे हैं कि ये दोनों ही बतौर ऑलराउंडर खेल रहे होंगे? बिल्कुल वही खेल रहे हो, क्योंकि क्रिकेट अब ऐसी है कि लोगों को प्लेयर ऐसे चाहिए होते हैं जो बैटिंग भी करें बॉलिंग भी करें, तो ये दोनों इस तरह से कर सकते हैं। आपने उसामा की बात की तो उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है, जी क्योंकि जी। एक तरफ आपने पीएसएल में 2 सेंचुरियों पर अगर उस्मान को सेलेक्ट किया, तो दूसरी तरफ एक दूसरा प्लेयर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसको आपने बाहर कर दिया, तो ये चीज थोड़ी समझ से बाहर है। लेकिन बात वही आ जाती है कि अब इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। अब जो टीम सेलेक्ट हुई है, जाहिर है इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड का भी ऐलान होना है, तो जी हाँ। अब हम लोगों को उधर ही उसको ही सोचना चाहिए, जो लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं जो खेल रहे हैं उनको ही बैक करना है। ठीक है सलीम भाई, आपको क्या लगता है, चूंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब की टीमें अनाउंस होती रही, हम वो फाइल करते रहे, लेकिन हम यही तलाश करते रहे कि हमारी टीम जो है वो कम अनाउंस होगी, लेकिन हमने की नहीं। और देखा जाए तो रियलिस्टिकली मुझे ज़ाती तौर पे कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन समझ नहीं आती। हसन अली आपके बैकअप हैं और 2 बाकी आपके कुछ प्लेयर्स हैं, क्यों हम कंफ्यूज हो गए आपके ख्याल में? और ये क्या इंडिकेट करता है? हमने, आपको याद होगा शायद पिछली दफ़ा भी मुझे याद आ रहा जाता है, शायद वर्ल्ड कप था या एशिया कप था, जिसमें हम फिर पहले किट अनाउंस कर देते हैं, स्क्वाड हमारा बाद में अनाउंस होता है। तो ये क्यों है हमारे साथ? हाँ, आप सही कह रहे हैं कि स्क्वाड पता नहीं क्यों इतना लेट अनाउंस कर रहे हैं। और हसन अली की जहां तक आपने बात की, बड़ा क्रिटिसिज्म भी आया उनके ऊपर कि वो कहाँ से टीम में आ गए, 2 साल से हमने कोई T20 इंटरनेशनल नहीं खेला। तो बाबर ने वजाहत की कि एज अ बैकअप रखा है हमने उनको, आरिफ का मौका मिला तो उनको खिलाएंगे नहीं। कुछ सिलेक्शन में मसले तो है, कुछ सिलेक्शन कमेटी जो है वो खुद ही कंफ्यूज है। एक सिलेक्शन कमेटी आपने देखा होगा किसी का मुरब्बा है और उसमें क्या कहते हैं, कोई सरबराह ही नहीं है और बहुत सारे लोगों को रखा हुआ है। एक फॉर्मर मिनिस्टर है, उनको भी रखा हुआ है। तो एक समझ से बाहर है सिलेक्शन कमेटी में, किसी को आपने बॉस बनाया नहीं, वो खुद कंफ्यूज नजर आते हैं। तो उनके सिलेक्शन में भी इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। सर जितने सारे लोग हैं और वही- जितने सारे हवाले से इस सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं, वैसे मजाक की हद तक थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में मजाक चलता है, मुझे लग रहा है किसी सहाफ़ी की एंट्री भी ना हो जाए सिलेक्शन कमेटी में। आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि इस पे बात हुई थी। और अच्छा, PCB वाकई? की एक ये नहीं हुई थी कि होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मल बात हुई थी, अच्छा अच्छा मजाक में अच्छा अच्छा अच्छा। हुई थी। मैं पीसीबी के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी ओके। कुछ अरसे पहले। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये मिनिस्टर साहब भी आ गए, साहब आ गए, तो एक सहाफी को भी ले आया हुआ। तो उन्होंने मजाक में कहा था कि हाँ हाँ हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं। लेकिन ओके। बहरहाल ऐसा एक तो मजाक की बात है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर वैसे ही इल्जाम लगते हैं कि जी किसी को जी कहते हैं जी। कराची माफिया, किसी को कुछ कहते हैं, तो ये हो गया तो हमारे पीछे भाई बाकी सारे भी पड़ जाएंगे। खैर, तो ये सिलेक्शन आप बिल्कुल दुरुस्त आपने एक पॉइंट आउट की बात के, डिले करने का कोई जवाब नहीं है। कौन सा आयरलैंड के खिलाफ कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो आप उसको उठा के ले आओगे। ये 18 प्लेयर्स अनाउंस ही गलत किए इन्होंने, इनको 15 जो थे वही लेके जाने चाहिए थे। लेकिन शायद ये लोग डर गए कि यार फला को नहीं लिया तो क्रिटिसिज्म आएगा, फला को नहीं लिया तो क्रिटिसिज्म आएगा, तो 3 प्लेयर ज्यादा भेज दो, उसके बाद जो है कम कर देंगे।
वरना ये आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों में कोई क्या तीर मार लेगा जिसको आप बोलेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, इसको वर्ल्ड कप में डाल दो। जिसको आपको खिलाना है, जो टीम बनानी है, वो तो अभी हम और आप भी 15 की बना ले, वही सेलेक्टर्स के जहन इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल सर, मुझे याद है खासतौर पर जब आपको याद होगा हैदर अली थे, खुशदिल शाह और मेरे ख्याल में आजम खान, तो वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होने के बावजूद मुझे याद है शेख मलिक की फिर इंटरव्यू हुई थी और उस वक्त हुआ था कि बहरहाल इस मौके पर तो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई सीनियर आउट ऑफ 18 आ जाएगा। लेकिन सलीम भाई, आप हसन अली का तो खैर बड़ा ऑब्वियस दिखाई देगा, अगर इंशाल्लाह हारी तरफ फिट हो जाते हैं। कौन से दो और प्लेयर हैं जो आपको नजर आ रहा है कि बस उन्हीं पे फिलहाल जो है वो नजरें हैं, और 15 रुक की स्क्वाड प्रीटी मच सॉर्टेड आउट? शायद एक या दो नामों, एक नाम पे शायद कोई बहस हो सकती है, सलमान अली आगा जैसे आ गए हैं, उस्मान आ गए हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह कोई एक आध प्लेयर जो है वो बैटिंग में और एक आध कोई स्पिनर शायद आउट हो जाएगा, या फास्ट बॉलर। देखिए, 2 नाम तो आपने ले लिए, सलमान का आपने नाम लिया, हसन का नाम लिया, तीसरा नाम भी पता लग जाएगा हमें। लेकिन इसमें एक चीज ये भी देखनी चाहिए कि इन लोगों ने 18 का अनाउंस किया ही क्यों? इनके जहन में आखिर बात क्या चल रही थी, सिलेक्टर चाह ही क्या रहे थे? सही। क्या उस्मान को बाहर करना चाहते हैं? लेकिन उस्मान से जो मैंने सुना है कि उनके साथ कमिटमेंट हुआ था जब यूएई की क्रिकेट उन्होंने छोड़ी और अच्छा खासा अपना माली नुकसान किया, अपने कैरियर को उन्होंने फेंक कर रखा, तो उनको बोला गया था कि यार वर्ल्ड कप तक तो हम आपको खिलाएंगे, तब तक की तो गारंटी है, बात का हम कुछ नहीं कह सकते। तो शायद ये वजह, वरना अगर उस्मान की जगह कोई और प्लेयर होता, इतना नाकाम होता, तो शायद वो बाहर हो चुका होता। तो अब आयरलैंड के खिलाफ अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो बड़ी उंगलियां तो उनके ऊपर उठेंगी कि यार इसको बाहर करो, क्या पता तीसरे वही हो। लेकिन जो पहले मैंने आपको बताया, सुनने में यही आ रहा है कि उनके साथ कमिटमेंट यही है कि शायद वर्ल्ड कप तक हम आपको खिलाएंगे। प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से बाद वापस आकर दीगर मौजूआत पे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और बात करते हैं अब दीगर मौजूआत पर। ये जो सर बाबर आजम को हटाया गया था, बहुत सारी चीज़ें पसे पर्दा ही रही हैं और रोज़ कोई ना कोई नई बात सामने आती है। फिर बाबर आजम की जब वापसी हुई एज अ कैप्टन, तब भी बड़ा हैरान कौन था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो उनको हटाया गया था, वो जो मीटिंग बुलाई गई थी, लोग कहते थे शान मसूद को पहले ही पता था, वो ऑन द वे थे, उनसे रिकॉर्डिंग भी होनी थी। इसमें शान मसूद का कसूर नहीं है, जिसको ऑफर होगी वो ज़रूर कप्तान बनेगा, और वो खुद भी प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। लेकिन सलीम भाई, आपका तज़किया क्या है? वो ज़का अशरफ साहब के पास तो मैंडेट भी नहीं था, डे टू डे अफेयर ही चला सकते थे, इतना बड़ा फैसला कर लिया उन्होंने। उसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो एक इत्तेहाद है ना, वो शराजा बिखर गया। अब वो प्लेयर्स सब एक दूसरे से, जैसे आपने भी निशानदेही की कि वो यूनिटी के हवाले से बोर्ड भी फिक्रमंद है। ये डिसीजन जो हुआ था, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने इसमें काफी चीजों को पता है, उस वक्त भी बात से भी। शान मसूद का आपने खुद ये बात बोली कि शान मसूद को क्रिकेट बोर्ड ने वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल रहे थे, उनको बुलाया कि आप लाहौर आ जाए। ये नहीं बोला कि क्यों बुलाया, तो बुला लिया एज अ प्लान बी। जका साहब ने खुद बोला था कि अगर बाबर ने कहीं मना किया तो हम टेस्ट में उनको लेके, क्योंकि जका अशरफ साहब ने उनको ऑफर की थी बाबर को कि आप व्हाइट बॉल की कैप्टनसी से हम आपको हटा रहे, रेड बॉल में आप रहो। लेकिन रेड बॉल का पाकिस्तान का टूर था ऑस्ट्रेलिया का, जहां ऑस्ट्रेलिया में हम लोग कभी जीते ही नहीं है, 30 साल कितने 40 साल, अब तो मैं भी भूल गया, हार गए इतने। खैर, उधर कभी जीते। तो अगर बाबर सिर्फ रेड बॉल का कैप्टनसी रहे कबूल कर लेते तो बेवकूफी होती, जाहिर है उनके जो लोग हैं उन्होंने भी उनको नहीं बोला हुआ कि यार ऐसा करो। तो बाबर ने चीजों तक की कैप्टनसी छोड़ दी, जिसके बाद आ गए शान रेड में, और शाहीन ने उस वक्त कैप्टनसी मान ली, कबूल कर ली। अगर शाहीन बोल दे कि नहीं जी बाबर जो है, जो पहले होता है सोचना भी मना है और ये क्या क्या चल रहा था, अगर शाहीन मना कर देते तो फिर एक बात होती कि यार शाहीन ने मना कर दिया कैप्टनसी का और अब ये तो एक क्राइसिस आ गया। लेकिन जब शाहीन ने मना किया तो एक वो जो दोस्तों का एक ग्रुप था ना, उसमें एक दरार आ गई। एक दरार आ गई ग्रुप में कि यार ये तो शाहीन ने कैप्टनसी कैसे कबूल कर ली। हालांकि शाहीन कैसे मना करते, नेशनल कैप्टनसी के कौन मना करेगा आप। तो वहां पर एक दरार आई बाबर के दिल में, पहली आई बात। और फिर वो बाद में जब बाबर को ऑफर मिली तो कुछ लोगों ने कहा यार बाबर को नहीं कबूल करना चाहिए था, लेकिन बाबर ने भी हिसाब बराबर किया आपका, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं इधर समझता हूँ कि शाहीन के साथ नाइंसाफी हुई यहाँ पे, क्योंकि किसी एक सीरीज के जरिए आप किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कैप्टनसी को कि यार ये अच्छा कप्तान है या बुरा कप्तान। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस होती रहती हैं। क्रिकेट बोर्ड में जो भी आता है उसके अपने डिसीजन होते हैं, चाहे वो 3 साल के लिए कोच बनाए, वो 3 हफ्ते में भी फारिग हो जाता है। आपने देखा होगा मोहम्मद हफीज को भी, या वो कप्तान बनाए 1 साल के लिए, वो एक सीरीज में भी फारिग हो जाता है। तो ये तो चलता ही रहता है। तो बाबर जब आप आए तो उसके बाद शाहीन को हटाया, चाहे आप जितना बोलें कि नहीं जी बहुत दोस्तियां हैं, बहुत ही हैं, लेकिन दरार तो पड़ती है, दुख तो होता है कि यार ये मेरा दोस्त था, इसने मेरे साथ ऐसा किया।
और बाबर ने भी उस वक्त ऐसे ही सोचा होगा जब उनको कैप्टनशिप से हटाया था। नंबर 2, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबको पता है कि बाबर आजम के साथ इन दोनों की नहीं बनती। पब्लिक फोरम पे क्रिटिसाइज किया इन दोनों ने बाबर को, एक नहीं कई बार। बिल्कुल। लेकिन अब बाबर को ये विरसे में मिले, खिलाना जरूरी है। शाहीन उन दोनों को लेकर आए थे अपने लिए, वो वर्ल्ड कप की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी कैप्टनसी को सोच के उनको अप्रोच किया, रिटायरमेंट वापस भी लेकर आए। लेकिन अब बाबर को मिले तो उसे कैसे परफॉर्म करवाना है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन जो टीवी पे नजर आ रहा होता है ना, वो और जो अंदर चल रहा होता है, दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं। लोग कहते रहते हैं भाई हमारे बहुत इत्तेहाद है, बहुत ये है, बहुत वो है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आ रही होती। तो होपफुली अब वर्ल्ड कप से पहले लोग ये सब भूल जाएंगे, हमारी टीम वाले प्लेयर, और परफॉर्मेंस पे तवज्जो देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक आप इत्तेहाद नहीं होगा आपके अंदर, आप अच्छा नहीं खेल सकेंगे। क्रिकेट टीम गेम है, एक प्लेयर का नहीं है। सही सर, एक मिस्ट्री जो है वो बड़ी अब तक मौजूद है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर थोड़ी से लोगों को अब तक यकीन नहीं आता कि हुआ कैसे। जो कि आपने जैसे कहा ना, शाहीन शाह अफरीदी भी एक बड़े स्टार हैं, बड़े परफॉर्मर हैं, कैप्टनसी उनको मिली, फिर उनकी अपने आप देखें ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टेस्ट मैचेस में इतनी बुरी भी नहीं थी, तो एक लग रहा था जैसे ये चेंज जो है वो चलेगा। लेकिन जैसे ही मोहसिन नकवी साहब की एंट्री हुई, अचानक से जो है वो खबर आई। उस दौरान काकुल में एक बाउंडिंग कैंप लगा हुआ था, उसी बाउंडिंग कैंप के दौरान, अब इस पर क्या बंदा तबसरा कर सकता है कि बाउंडिंग कैंप के दौरान कप्तान ही तब्दील कर दिया गया। सलीम भाई, आपके पास क्या खबर है, अंदर ही खबर क्या है? मोहसिन नकवी साहब यकीनी तौर पर पावर कॉरिडोर्स के आदमी हैं, बड़े पावरफुल चेयरमैन हैं, वजीर दाखिला हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शाहीन को हटाना और बाबर को लाना, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत मिस्टीरियस किस्म का फैसला है। इसकी बेस क्या बनी होगी? आपके पास क्या खबर है? क्योंकि इतना आसान नहीं होता कि चेयरमैन आए और एकदम से किसी कप्तान को चेंज कर दें, हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है। तो हमारा आपके भाई ने पहले ही खबर दे दी थी, आप मिस कर गए। जी बिल्कुल, वो तो मुझे पता है। वजह क्या बनी सर? वजह आपके ख्याल में तो क्या है? आइडिया हो गया था उसको। देखिए, एक पॉपुलर डिसीजन था कि जब आए, उसको आते के साथ ही उन्होंने ऐसा इंडिकेट कर दिया था कि जी बाबर बहुत अच्छा है, बाबर को मैं कैप्टनसी को वापस लेकर आऊंगा। उनके जहन में था शुरू से ही मुझे ना बाबर को लेकर आना है। सही। उनको किसी ने बोला था या उनके जहन में था कि ऐसा करना है, और उन्होंने उस चीज को अमली जामा पहनाया अपनी बात को। हालांकि जैसे वही बात होती है कि एक सीरीज की बाबर को अगर कैप्टनसी से हटाया तो पीछे काफी कुछ था। लेकिन शाहीन के लिए आप क्या कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड से बस एक सीरीज में हार गए तो इसे हटा दिया, तो वो तो साफ नजर आ रहा था। लेकिन हुआ ऐसा, तो बात ये है कि पहले शायद डिसाइड हुआ था कि बाबर को एज अ कैप्टन वापस लेकर आना है, क्योंकि आपको पता है बाबर की फैन फॉलोइंग बहुत है, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिकेटर है, और नो डाउट उनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि जिसकी वजह से वो इतने लाखों दिलों की धड़कन बने हैं। तो ये एक पॉपुलर डिसीजन था कि भाई इसको वापस लेकर आओ, ताकि पीसीबी के ऊपर भी थोड़ा सा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, लोग बोले कि यार ये बोर्ड में चेंज हुआ है, ये बहुत अच्छे चेयरमैन आए, आते ही बाबर को लेकर आए। लेकिन बस इतना काफी है, क्योंकि नकवी साहब जो है वो खाली चेयरमैन पीसीबी नहीं है, नकवी साहब वजीर दाखिला भी है। बिल्कुल। तो मैं बोलते हुए बहुत ख्याल करता हूँ, आप भी बोलते हुए ख्याल रखा करें। हाँ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि बड़ा मुश्किल होता है हमारे यहाँ एक चेयरमैन, एक मतलब कैप्टन को तब्दील करना, तो शायद कोई इसकी रिकमेंडेशन कोचेस से आई हो, सिलेक्शन कमेटी से, तो आई थिंक ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ जाए। और मोहसिन नकवी साहब, कभी आपको या मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे, ताकि ये राज जो है वो पता चलना चाहिए। क्रिकेट के अंदर तो सारे राज ओपन हो जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन सलीम भाई, आखिर में पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं, बल्कि उससे पहले मेरे ज़हन में सवाल था, सलीम भाई टेस्ट कैप्टन भी चेंज हो जाएंगे फिर? मुझे नहीं लगता। अच्छा। क्योंकि शान मसूद स्ट्रॉन्ग है काफी, क्रिकेटिंग भी और वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, तो उनको हटाना इतना नहीं है। लेकिन अब ये बाबर का भी देखना पड़ेगा कि बाबर के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन अगर बाबर को बनाना होता कैप्टन तीनों तरफ का, तो उसी वक्त अनाउंस कर दिया जाता, इसमें ऐसा डिले करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं बनाया, इसमें कि शायद बाबर खुद ही रेलिवेंट है थोड़ा टेस्ट में, कैप्टनसी में हो सकता है, और वो शान को कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं। लेकिन टेस्ट होते भी कितने यार गफार, आपको तो पता ही है साल में कितने मैच होने हैं। जी हाँ। प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से बाद वापस आकर दीगर मौजूआत पे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। सलीम खालिद से हमारी गुफ्तगू जारी है। सलीम भाई, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है। आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन है, प्लीज उनका शॉर्ट ही जवाब दीजिएगा, लेकिन दोनों बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और $1 मिलियन क्वेश्चन। एक तो ये कि चैंपियंस ट्रॉफी जिसको हमने होस्ट करना है, क्या भारत की टीम आपको लग रहा है आ पाएगी? मोहसिन नकवी साहब का ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा पीसीबी का, नंबर 1। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पाकिस्तान सुपर लीग, चूंकि हमें उसको आगे करना पड़ा है, उसी तरह वो आईपीएल से क्लैश करेगा। मार्की प्लेयर्स वाला भी एक ऑप्शन आया है, आपने उसके मुतालिक काफ़ी रिपोर्ट भी किया है। सो आपको लगता है कि हम अपनी पीएसएल का जो ब्रांड थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे बड़े प्लेयर्स आने की वजह से लोग मायूस हुए थे लास्ट ईयर भी, हम उसको थोड़ा लिफ्ट कर पाएंगे? चूंकि आईपीएल के होते हुए बड़ा मुश्किल होगा ये। पहले आपने चैंपियंस ट्रॉफी का पूछा तो इंडियन टीम आएगी, मोहसिन नकवी का इम्तिहान होगा, तो मैं तो कहता हूँ इसमें कोई मोहसिन नकवी साहब का इम्तिहान नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि इंडियन टीम का आना यहाँ पे क्रिकेटिंग नहीं पॉलिटिकल फैसला होता है। ठीक है, वो उनकी गवर्नमेंट जो देगी वो होगा, तो उसका ना क्रेडिट लिया जाएगा, ना ही किसी के बारे में ये कह सकते हैं कि यार ये थे इनकी वजह से नहीं है। इंडियन टीम का आना पॉलिटिकल फैसला है उनकी गवर्नमेंट का, ठीक है, आना चाहिए। जब सारी टीमें पाकिस्तान में आगे खेल रही है तो इंडिया सलीम भाई, इम्तिहान से मुराद है कि क्या हाइब्रिड मॉडल फिर हमें कबूल करना पड़ेगा? आईसीसी हमें इस आजमाइश में डालेगा या खुद भी डलेगा इस आजमाइश में, जैसे एशिया कप में हुआ? गफार, हाइब्रिड मॉडल कैसे चलेगा? ये 15 दिन में तो खत्म हो जाने वाला टूर्नामेंट है, मुख्तसर आपको पता है टूर्नामेंट होता है, इसमें ये हो नहीं सकेगा। सही, देखते हैं होता क्या है, लेकिन इसमें किसी के हाथ में नहीं है, ना आईसीसी ना पीसीबी, इंडियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है। हालांकि आईसीसी को देखना चाहिए कि भाई ये क्यों हर बार आप इस तरह से कर देते, क्योंकि जवाब नहीं है ना कोई। सारी टीमें आ रही है तो फिर इंडिया कैसे मना कर सकता है? तो पीएसएल के बारे में जैसे आपने पूछा, तो जिसको आईपीएल के साथ क्लैश कर रहे हैं, तो जो शेड्यूल बन चुका है वो ऐसा बन चुका है कि उसमें आपके पास विंडो नहीं है। बिल्कुल। और अब आगे से ये भी है मसला है कि एक ट्रायंगुलर सीरीज भी रख ली गई है, तो उसके बाद से विंडो बिल्कुल ही खत्म। तो अब मजबूरी है कि आईपीएल के साथ क्लैश किया जाए, तो इसका मसले ज्यादा होंगे इसमें मेरे ख्याल में, क्योंकि प्लेयर्स जो है आपको लग रहा है कि जो वो नहीं लेंगे आईपीएल में वो हमारे पास आ जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छा आप ले भी आए तो अच्छा परफॉर्म करे तो इंडिया को रिप्लेसमेंट प्लेयर की जरूरत पड़े तो हमारे प्लेयर उठा ले। तो काफी सारे इसमें है। तो ब्रॉडकास्ट का मसला होगा, बाहर के ममालिक में क्या आईपीएल के साथ जो है लोग पीएसएल को देखेंगे, काफी कुछ है, लेकिन जाहिर ये लोग कर रहे होंगे तो इनकी मजबूरियां आगे। वैसे सितंबर में भी विंडो शायद मिल सकती है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली बात हुई और आप सबको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पाकिस्तान के आज के मैच का आगाज़ अच्छा हो, सीरीज़ का पाकिस्तान ये मैच जीते ताकि एक अच्छा बिल्डअप वर्ल्ड कप की तरफ लेके जाएं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।